नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत। पाली के टेक्सटाइल उद्योगों के लिए आज स्वर्णिम युग शुरू हुआ है, नया सूर्य उदय हुआ है। जी हां, राजस्थान टेक्सटाइल हैंड प्रोसेस एसोसिएशन के नवनिर्वाचित 27 सदस्यों ने सर्वसम्मति से विनय बम को अध्यक्ष निर्वाचित किया है। विनय बम पिछले 5 साल से राजस्थान टेक्सटाइल हैंड प्रोसेस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और इससे पहले 3 साल तक महासचिव पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आरटीएचपी के चुनाव अधिकारी रविन मोहन भूतड़ा ने अध्यक्ष के चुनाव के लिए जब प्रस्ताव मांगा तब एक ही नाम सर्वसम्मति से विनय बम का आया और सभी ने बिना दूसरा नाम दिए इसी नाम को स्वीकार कर लिया। साथ ही सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महासचिव चुनने का अधिकार भी नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनय बम को ही दे दिया गया। विनय बम ने अध्यक्ष का पद संभालते हुए अपनी नई टीम की घोषणा में महासचिव जो पूर्व में है प्रदीप सांड, कोषाध्यक्ष नीलेश सेमलानी, उपाध्यक्ष रतन मालू एवं सहसचिव नरेंद्र पंच, इन नामों की घोषणा की। आरटीएचपी की नई टीम में 3 सहव्रत सदस्य लिए गए, जिनमें मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए फिरोज बाटी, जो इस चुनाव में दोनों ग्रुप से खड़े हुए कुल 6 मुस्लिम प्रत्याशियों में सबसे अधिक 189 वोट लाए थे। दूसरे सहव्रत सदस्य केसरीमल छाजेड़ एवं तीसरे सहव्रत सदस्य रवि मोहन भूतड़ा, जिन्होंने चुनाव अधिकारी की भूमिका में निष्पक्षता एवं चुनाव की मर्यादा बनाए रखी। आरटीएचपी के नवनिर्वाचित और नवनियुक्त अध्यक्ष विनय बम ने अपने दूसरे कार्यकाल का पद ग्रहण करते ही पहला संकल्प किसी भी उद्योग में दुर्घटना होने पर मजदूर को सही मुआवजा और फैक्ट्री मालिक की सारी परेशानियां संगठन निभाएगा। इसके साथ ही ज्वलंत मुद्दा कंसर्न टू ऑपरेट के लिए आरटीएचपी के माध्यम से राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल से हम आपकी सारी औपचारिकताएं पूरी करवाएंगे, यह बात नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनय बम ने कही। आइए बात करते हैं नई टीम के नए पदाधिकारियों से और जानते हैं इनके क्या भावी विचार हैं, ये औद्योगिक विकास के लिए क्या सोच रखते हैं। अध्यक्ष पद के लिए वो नाम विनय साहब और कोई नाम नहीं है। आपसे जितने भी हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया, हमारी टीम पे विश्वास जताया, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। दूसरा, छोटे से 2-3 विषय हैं हमारे को इंडस्ट्रीज के लिए। 2-3 ऐसे कार्य हैं वो अति आवश्यक रूप से करने हैं। सामान्यतः फैक्ट्रियों में जो श्रमिक की दुर्घटना होती है, इस विषय को हम किस प्रकार से तुरंत निस्तारित कर सकें, हम एकजुट होकर, ताकि फैक्ट्री मालिक भी मानसिक परेशान नहीं हो और जो मृतक या जो श्रमिक हो उसके परिवार को भी उचित मुआवजा मिले। इस प्रकार की एक व्यवस्था तुरंत हम करना चाहेंगे। और दूसरा जो विषय है, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल में जो हमारी कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट और ऑपरेट लगती है, उसकी व्यवस्था पूरी एसोसिएशन के माध्यम से ही लगे और उसकी जितनी भी पूर्ति हो वो प्रत्येक इकाई की एसोसिएशन जवाबदारी लेकर उस कार्य को करे। ये 2 कार्य मेरे को लगता है हमारे को प्राथमिकता से करने चाहिए। इस प्रकार के जितने भी हमारे सामूहिक विषय हैं, तीनों औद्योगिक क्षेत्र को साथ लेकर इसको हम किस प्रकार से निस्तारित कर सकें, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इस प्रकार एसोसिएशन के जो इस समय चुनाव हुए थे, इसमें लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था और जिस प्रकार से मतदान का प्रतिशत रहा, उससे ये लगता है कि सभी उद्यमी यही चाहते हैं कि हम एकजुट होकर काम करें और राजस्थान टेक्सटाइल हैंड प्रोसेसर्स एसोसिएशन जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है, मैं विश्वास दिलाता हूँ तीनों औद्योगिक क्षेत्रों को साथ लेकर इंडस्ट्री की हर समस्या का हम मिलजुल कर समाधान करेंगे। वर्तमान में 2 ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है। जैसे ही ये व्यवस्था पूरी होगी, इसके साथ ही हम एसोसिएशन के मार्फत अगले 20 साल तक का किस प्रकार का हमारा
कितनी केएलडी की किस फैक्ट्री को आवश्यकता है, इसका एक प्लान बनाकर सीटीपी के साथ लगकर प्रत्येक फैक्ट्री को जितनी केएलडी चाहिए एक निश्चित समय में वो केएलडी उसको मिले और वो निर्बाध गति से अपनी यूनिट चलाए, इसका एक प्लान बनाकर शीघ्र ही हम इंडस्ट्री में इसका समाधान करेंगे। वर्तमान में पाली में जेडएलडी का एक प्रोजेक्ट लगभग पूर्ण होने की ओर है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आगामी दिसंबर जनवरी तक वो प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही दूसरा प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ये दोनों प्लांट बनने के साथ ही पाली में एक बूंद भी पानी नदी में नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ अगला 1 से 1.5 वर्ष जो ये वर्षों की समस्या है, इसका स्थायी समाधान हो जाएगा। सीईटीपी ट्रस्ट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार इनके साथ मिलकर एसोसिएशन प्रयास करेगी कि यह समस्या पूर्णतया समाधान हो और इंडस्ट्री और किसानों दोनों को राहत मिले। सर्वप्रथम मुझे जो दायित्व मिला, मैंने सारी चीज़ें मेरे अधिकार क्षेत्र में मैंने ली। 100% पारदर्शिता के साथ मैंने चुनाव कराने की कोशिश करी। किसी सदस्य की कोई आपत्ति थी तो उसका भी निराकरण किया गया और मतदान प्रक्रिया में एक भी आरोप निर्वाचन मंडल पे नहीं लगा। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और जिस तरीके से सभी सदस्यों को मुझे सहयोग मिला, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। ये दूसरा टेन्योर है मेरा। इससे पहले वाले टेन्योर में भी मुझे सचिव चुना गया था। उस समय में हमने हजार्डस सर्टिफिकेट से लेकर कई ऐसी चीज़ें हैं, एनर्जी सेविंग्स को लेकर हमने बहुत सारी चीज़ें की थी। इस साल जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि जैसे हमें सबसे पहले जो ये दुर्घटनाएं होती हैं फैक्ट्रियों में, वो उस पर जो सारा काम करना है, जो श्रमिकों का जो हमें वापस भार जो होता है उन पर उसको कम करने के लिए जो इस बार एसोसिएशन स्टेप ले रहा है, उस पर हमारा सबसे पहला मोटो रहेगा कि हम वो सबसे पहले सॉर्ट आउट करें। दूसरा, हमारा हर फैक्ट्री जो कंसेंट टू एस्टैब्लिश और ऑपरेट के लिए जो बार बार हमें चक्कर काटने पड़ते हैं, अब वो भी हम एसोसिएशन लेवल पर ही करवाना चाहते हैं। दूसरी बार जो हमें टर्नओवर मिला है, उसको जो कार्य पीछे क्षेत्र में चूक गए थे उसको हम चाहेंगे कि इस टर्नओवर में पूरा करें और आप सभी का सहयोग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुझे सह सचिव बनाया गया है। ये पूरी जवाबदारी हमारे लोगों के ऊपर डाल दी है पूरी इंडस्ट्रीज़ ने, जो हम उनको खरा उतर के बताएंगे और उनको काम करके बताएंगे। चुनाव तक हम सभी अलग अलग थे मगर हम सब एक है। अभी पाली की समस्या, प्रदूषण की समस्या, फैक्ट्रियों की कोई भी समस्या के लिए हमेशा तत्पर है और उसे तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे।